माननीय मुख्यमंत्री एवं हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों के द्वारा ये प्रचलन की प्रक्रिया चल रही है। आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के सामान्य मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय विधायक श्री महेंद्र सिंह रावत से यह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। आज सैन्य समारोह में उपस्थित इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सक्रिय और सैन्य परिवार की पृष्ठभूमि रखने वाले हम सबके अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी और इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा करने वाले और उनकी जिनके बदलग में सैनिक का खून बहता है ऐसे हमारे सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी, राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सामान्य महेंद्र भाई जी, विधायक पौड़ी सिद्धार्थ कुमार गौरी जी, जिला पंचायत श्रीमती रचना बोरा जी, भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल राइफल के सभी पदों की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री महेंद्र भट्ट, माननीय विधायक नैनगांव श्री दिलीप सिंह रावत, मौजूद गौरव सेनानी और उनके परिवार, वीर नारियां, वीर माताएं और सम्मानित जनता का स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद महेंद्र जोशी और अभी जिनको सुना जिनका जीवन अपने घर के बाद कहीं प्रारंभ हुआ, इसी माटी पर हुआ और अभी 13 नवंबर को होता नहीं है। 50 साल पहले इसी सेंटर में गढ़वाल राइफल के हमने यहाँ पर ऐसे उत्तराखंड के सैनिक कल्याण विधानसभा के बहुत लोगों विधायक तो कठोरता से जनता की आवाज हम कर सकते हैं। पौड़ी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक साथी राजकुमार गौरी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रचना बोरा जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री राजकुमार गौरी जी, उपाध्यक्ष और सभापति श्री राजेश अग्रवाल जी, मेयर कोटवाल श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, लेफ्टिनेंट जनरल और गढ़वाल राइफल लेफ्टिनेंट जनरल PS राणा साहब, ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी, सचिव सैनिक कल्याण श्री विकेश चौधरी जी, सैनिक कल्याण निदेशक बलिदानियों के परिजन जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इस सभा का मेरे सभी बड़े सभी माताएं बहनें
सभी हमारे युवा नौजवान साथी, हमारे संगठन के सभी जवान, सभी सैन्य अधिकारीगण, मीडिया के हमारे सभी और मिलकर यहाँ के एसएसपी और सभी प्रशासन के हमारे अलग अलग अधिकारी, मैं सबसे पहले आज इस विशिष्ट अवसर पर उजागर करने वाले ऐसे हमारे अमर परिवारों को, वीर शहीदों को नमन करता हूँ, याद करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित वीर सैनिकों की बंधुओं, वीर नारियों को, वीर माताओं को, सभी को आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आपसे राज्य के मंत्री सेवक के रूप में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आपका अभिनंदन करता हूँ। भाई बहन, उत्तराखंड की धरती प्रारंभ से ही वीरों की धरती रही है। यहाँ की घाटियों में, पहाड़ों में, नदियों में शौर्य की गाथाएं बनती हैं। इसी समय को पुरस्कार बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने, जिसके बारे में अभी सैनिक कल्याण मंत्री किसी जगह बहुत विस्तार से बताया कि 4 धाम के बाद 5वां धाम सैन्य धाम दुनिया में इसका निर्माण और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट पत्थर सीमेंट मिट्टी या गाड़ी का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आकर से पावर भट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आकर की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई। ये परंपरा केवल एक माटी स्मरण नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की माता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते रोते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के अपने प्राणों पर लगा दिया। 2021 से अब तक 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो दूसरी जगह की हमारी सही सम्मान यात्रा जिसमें बेहतर वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर सही सम्मान यात्रा में इन वीर सैनिकों के घर आकर की मिट्टी एकत्रित की गई। मैंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में जाया होता है, अपने बेटे की विदाई में बहा उस महिला के अंदर की घटना का आधार, जिसने अपने पति अपने भाई अपने को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज ऐतिहासिक आजादी के समापन पर मैं यही कहूँगा कि अमर शहीदों के शौर्य का ताकत की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, किसानों को, हमारे नौजवानों को हमेशा देश भक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र धर्म की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी। भाई बहन, शहीदों ने आज हमारे अपने को बचाओ, यानी कि उन्होंने अपना वर्तमान छोड़कर हमारे भविष्य को चिंता किया। उनके त्याग और पराक्रम के कारण आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब सुरक्षित हैं। हम सब अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, चैन में नींद सो पाते हैं, तो उसका कारण उनकी शहादत है, उनका बलिदान है।
जिन्होंने हंसते हंसते कृतज्ञता के साथ उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये संकल्प दोहराता हूं कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनके बलिदान को हम कभी विसर्जित नहीं कर सकते। उनका बलिदान हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति जो वीरों की संस्कृति है। इसी भावना को अमर बनाए रखने के लिए आज के समारोह में शहीद सैनिकों के परिवारजनों को हम सबको अभी आज इसी मंच पर उनको सम्मान करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह हमारे गर्व का क्षण है जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपको प्यार के शब्दों में कहना कठिन है। आपको दिव्य परिवार जिनकी धैर्य से मिलकर हमारे नायक हमारे जिन्होंने भारत माता को सुरक्षित किया है। आपका धैर्य, आपका साहस उतना ही महान है जितना हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी वीरता है। इसलिए आज का यह अवसर केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है जो इसमें बैठे हुए एक जन की उपस्थिति है। कितनी बड़ी संख्या में आपसे बताए यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहाँ से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से गीत निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्रीय नायक निकलते हैं, राष्ट्रीय कवि निकलते हैं, जिनकी रगों में एक रहता है। ये समारोह उन वीर सैनिकों के अमर गाथा का स्मरण है जिन्होंने अपने प्राण का अवसर करके तिरंगे के सम्मान होता है। भारत माता की शान को उनको बिल्कुल नहीं दिया है। भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है, चाहे उत्तराखंड की चोटी हो, चाहे राष्ट्र की चोटी हो, चाहे कोई भी हो, इसके बारे में हमारे सभी नेताओं ने इसे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिकों सीमाओं के रक्षा में बल्कि देश के आरक्षण में पहले बर्फ से ढकी हुई चोटियां, माइनस डिग्री तापमान, और मैंने स्वयं देखा है कि मेरा बचपन सेना वाले सैनिकों के बीच में खड़ा हुआ। मैंने देखा है बड़ा सा बड़ा बैठे हैं पुराने समय में जब आप नए आए हुए भर्ती हो गए या आपने कोई देखा होगा बड़े खुशी नहीं है, हमारी मेहनत भर्ती है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। सब लोगों ने यहाँ किसी के घर से सेना में कोई है, कोई चाचा है, ताऊ है, मामा है, किसी का भांजा है, मौसा है, यदि कोई परिवार ऐसा है कि पहले सियासी में जो माइनस डिग्री तापमान में वहाँ बर्फ में जाने का बीमार होता है, पैर तक काटने पड़ते थे, लैंडिंग हो जाता था। और मोदी जी के कैबिनेट में जिस प्रकार से आज हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो भूतों में भरोसे में इसलिए कह रहा हूं कि आपकी यूनिटी के नीति में तमाम फैसले लिए गए, या सैनिकों के लिए अच्छे जगह मिलने हो, उनको अच्छे उपकरण देने हो, अच्छे रूम देने हो, ये सारी सुविधाएं 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते और ये सारी सुविधाएं हमारे सैनिकों के लिए जारी हो जाती है। ये प्रश्न रहेगा कि ये सुविधाएं पहले भी हो सकती होगी, और जब हम उस राष्ट्र की जनता पर कभी भी कोई संकट आया है तो हमारे वीरों ने अपने लहू से हमारे देश की और हमारे स्वतंत्रता की रक्षा की। इसलिए उनका बलिदान केवल युद्धभूमि पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर रखा है। भाई बहन, उत्तराखंड के वीरों ने अपनी बहादुरी और साहस हमेशा ये दिखाया है कि देवभूमि न केवल विश्व की शांति का मार्ग दिखा सकती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वीरता और शौर्य का यदि प्रदर्शन की आवश्यकता हो तो प्रदर्शन भी कर सकती है। मैं भी एक भूमिका का बेटा हूं। मैं पूर्ण सैनिकों के परिवार की समस्याओं को, उनकी चुनौतियों को मैंने बहुत मजबूत से देखा है। और सच में जैसा जोशी जी कहते थे कि मुझे 50 साल पहले का उससे याद आता है जब हम नहाने के लिए जाते थे और मुझे ध्यान में तो मैं छोटा था, मेरे पूज्य पिता ने महादेव और उनकी दोस्ती मुझे लगता है कि 7-8 साल का होना तो 20-15 है। वो
सूरतगढ़ में सूरत राजस्थान में हमारी यूनिट होती है, तो मुझे बता रहे थे कि हमको पानी पीने के लिए नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि कैसे पानी पीते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम जो मच्छरदानी का कपड़ा होता है वो गड्ढा हमारे में बारिश होती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, वो मच्छरदानी के कपड़े से पानी को छानते हैं, उसके बाद उसमें फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं, जब उसका जो गला अभी होता है नीचे चला जाता है उसके बाद तो पहले के समय में हमारी सेना में हमारे सैनिकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके परिवार के लोगों कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बेटा शहीद होता है तो उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उनकी पत्नी का क्या होता है, बच्चों का क्या होता है, पिता 4-5 6 जब तक कि वो काफी सारे घर नहीं पड़ता तब तक उनकी स्थिति इस तरह की होती है। मैंने उस घर उनके दर्द को देखा है, क्योंकि मैं उसी तरीके से बना हुआ हूँ, इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के प्रति, उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव होता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि यही भाव हमारी सरकार के हर जानकारी में दिखे। इसलिए सैनिकों से संबंधित कोई भी प्रकरण आता है, हमारे सैनिकों से संबंधित, उनके कल्याण के लिए, उनके परिवार के लिए, तो हम कभी भी उसमें ज्यादा सक्रिय नहीं, हम सीधे निर्णय लेते हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता करते हैं। हमें भली बात समझते हैं कि जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता, पर यह भी हमें इसका याद रखना चाहिए कि एक शहीद के परिवार को उसके जाने के बाद कभी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम शहीद सैनिकों के परिवार के भाव नहीं हो सकते, लेकिन हम उनके परिवार के आशा को उनके साथ हम खड़े हो सकते हैं, उनके हौसले की अफजाई कर सकते हैं। इसलिए हमने अपनी वीरता और परिवार को नमन करते हुए शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुदान राशि जो 10 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का ये भी हमने निर्णय लिया था। इसके अलावा हमने भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के समय उनके सम्मानजनक अंतिम संस्कार 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का भी प्रावधान किया। साथ ही हमने सेना में अभी कह रहे थे तो उस दिन आप थे, और क्योंकि हमारे यहाँ एक शराब का कार्यक्रम होता है साल भर में, तो मेरे परिवार की तो मैंने दूसरे दिन मुझे कहा कि हमारे जो प्रमुख नेता है उनकी आशा 1.5 करोड़ रुपये होनी चाहिए। तो मैंने अपनी माँ से पूछा था कुछ दिनों पहले कि माँ ने कहा कि इस बात मेरे पिताजी का सवाल है, क्या उस दिन को बुलाकर जो है यहाँ पर उनका भोजन किया कि यहाँ पर बुलाएगा तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, मैंने कहा वो तो हमेशा यही करते थे ना जिंदा थे, तो कभी भी कोई कार्यक्रम होता था तो कहते थे मेरे दोस्तों को बुलाओ, सैनिकों को बुलाओ। तो मैंने कहा तो अच्छा होगा आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर सैनिकों का एक सम्मान का कार्यक्रम हो जाए या सम्मेलन हो जाए, तो हमने उस दिन एक सैनिक सम्मेलन वहाँ पर हुआ, और उस सैनिक सम्मेलन में घोषणा की कि अब जो धनराशि है हम उसको 1.5 करोड़ रुपये करेंगे। और हमारा एक सम्मान का भाव है। इसके अतिरिक्त मेंशन एंड डिस्ट्रेस यस सभी वीरता पुरस्कारों के अलग सैनिकों को दी जाने वाली एक मुफ्त राष्ट्रीय धनराशि में अभूतपूर्व दी है। सरकार द्वारा युवा एवं वीरता कानून को पूरा करने की आवासीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सुविधा प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तराखंड देश के कुछ सुंदर राज्यों में से एक है, जहाँ सेवानिवृत्त सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीद कर स्टाम्प ड्यूटी 25% की छूट अनुमति की गई है। हमारा समर्पण का प्रतीक है। मैं आज इस पवित्र भूमि से, जहाँ से देश की सीमाओं पर अपनी शहादत देने वालों की संख्या असंख्य रूप से योगदान करने वाले हमारे वीर सैनिक यहाँ से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ
कि इसी प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के हितों के निरंतर प्रयास करती रहेगी, कभी पीछे नहीं हटेगी। भाइयों बहनों, आज मुझे देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेना को अत्याधुनिक संसाधनों से नियुक्त किया जा रहा है। आज भारत न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में रक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है, बल्कि कई देशों को उपकरण और संसाधनों का निर्यात भी कर रहा है। एक समय था, हम सबको याद होगा, एक समय था जब छोटे से छोटे उपकरणों के लिए भी हमें विदेशों को निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा सामग्री के निर्यात करने वाले देशों के शीर्ष स्थिति में सम्मिलित हो गया है। यानी कि दुनिया के जो शीर्ष देश दूसरे देशों को हथियारों का निर्यात करते हैं, उनमें से भारत पहले कटोरे के देशों में शामिल हो गया है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व का कमाल आप सभी बात में अभी किया गया। पुलवामा के बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद एयर स्ट्राइक की जाती है और भैया पहलगाम आतंकवाद होने का हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल दुश्मन के दाम रखने के बल्कि पाकिस्तानी सेना को घूमने के बल लाने पर भी मजबूर कर दिया। पहले बहन सरकार देश भर में सेना का मनोबल बढ़ा है। उसके साथ साथ विभिन्न सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं, जैसे आज प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई एक पेड़ मां के नाम के नए देश में पौधा रोपण किया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए जा रहे हैं, तो मिट्टी के संरक्षण का संकल्प किया जा रहा है। वैसे ही मैं आज भूमि से आप सब लोगों के माध्यम से उत्तराखंड में अपने सभी परिवारजनों से यह अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमने एक पेड़ मां के नाम अभियान में भाग लिया, उत्तराखंड में अंदर एक ही दिन में 15 लाख से भी ज्यादा पौधे रोपण करने का काम किया था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक शहीदों के नाम अवश्य लगाएं और जहां भी ऐसा पता लगेगा उसके फलने फूलने की, उसके संरक्षण की भी गारंटी सदा रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रत्येक नागरिक शहीदों का सम्मान करना चाहता है। जानता है शहीदों के नाम पता लगेगा तो सब लोग उसका संरक्षण करेंगे ना, जो मुझे जब करेंगे कि नहीं। तो आपके अवसर पर मैं जैसा दृष्टि ने कहा तो घोषणा यहाँ पर करना चाहता हूँ कि गढ़वाल के प्रदेश द्वार कोटवा सैनिक किसान भवन का जीर्णोद्धार किया गया है। इन सैनिकों के कल्याण निदेशक सैनिक कल्याण तथा सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पूर्व सैनिकों से नियुक्त कर निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर CSC स्थापित किए जाएंगे। अन्य स्रोतों से अनुदान 7 करने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी द्वितीय विश्वयुद्ध में पूर्व सैनिकों या विभागों को समान प्रदान की जाएगी। सैनिक घोषणा करता हूँ रेजिमेंट सेंटर जिसका तैयार हो गया है, उसके संभालने के जिम्मेदार के लिए आपकी सहायता प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहरीमाल का उच्चीकरण किया जाएगा। राजकीय मेमोरियल हत्या इनका नामकरण शहीद कमल सिंह रावत के नाम पर, हाई स्कूल डोबिया साहब शहीद अमर सिंह नेगी जी के नाम पर, गौरवा तिरुवन्ना शहीद केशव धोनी जी के नाम पर, PSC जहरीमाल शहीद हरि जोशी जी के नाम पर, जहरीमाल भूपाल शहीद खुशाल सिंह नेगी जी के नाम पर किया जाएगा। शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए, यही प्रण आज हमारा है, यही प्रण आज हमारा है। भारत मां के उन सपूतों को सशक्त नमन हमारा है, भारत मां के उन सपूतों को सशक्त नमन हमारा है, सशक्त नमन हमारा है। जय हिंद। उनमें क्या क्या धनराशि में की हुई है, कौन कौन सी नई योजनाएं संचालित की गई है, उनकी घोषणा भी यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने की। इसके बाद अब हम
शहीद सम्मान 42-12-30-4 एंड सिपाही विशेष रोकेला मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपकी माता जी श्रीमती पुष्पा रोकेला, ग्राम शर्मा पोस्ट सोनी तहसील खानी के जिला अल्मोड़ा। आपसे भी निवेदन है थे। इसके बाद हिमांशु शहीद सैनिक नंबर 42-12-500 माता जी श्रीमती कमला देवी, आपका पता ग्राम मसनोली पोस्ट चक्कर गांव तहसील सियालदे जिला अल्मोड़ा। आप भी 30-33 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में शहीद हुए थे। 14-90-784 के हवलदार राजेंद्र सिंह, ग्राम पेडोली पोस्ट द्वाराहाट तहसील द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा, मैकेनाइज्ड रेजिमेंट से आपकी पत्नी श्रीमती बसंती 40 पूरण सिंह राम, ग्राम पूजापुर पत्रालय। आप भारत पाक युद्ध में 1971 में शहीद हुए थे। आपकी पत्नी श्रीमती पवित्रा देवी जी यहाँ पर मौजूद है। लांस नायक गुरसिंह सिंह रावत के भाई हैं, ग्राम कुलीगाड़ गैरसैन, ऑपरेशन रक्षक में गुरसिंह सिंह रावत शहीद हुए थे। चालीस 174 नायक वीरेंद्र सिंह, आपकी पत्नी श्रीमती शशि देवी यहाँ पर मौजूद है। ग्राम चमोला पुत्रालय सिंगली करण प्रयाग 18 गढ़वा राइफल्स के आप ऑपरेशन दर्शक में दिसंबर 2023 में शहीद हुए। जिनका पता है शिवलोक कॉलोनी, कृष्णा विहार, नीरज दूरदर्शन कॉलोनी, नथुवाला देहरादून। आप गढ़वा राइफल से हैं और ऑपरेशन रक्षक के दौरान 8/7/2024 को वीर गति के नायक विनोद सिंह, वार्ड संख्या 1 कोटी कठुरवाला भानेवाला डोईवाला रायपुर गढ़वा राइफल्स के आप हैं विनोद सिंह, नायक विनोद सिंह। ऑपरेशन रक्षक के दौरान 8/7/2024 को आप वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आपकी तरफ से सम्मान ले रही है श्रीमती नीमा देवी। अगले है गाड़ी भारत वाला गदी वाला घनघोड़ा देहरादून 8.6 गोरखा राइफल्स। भारत पाक 1962 में 19/11/1962 को आप वीर गति को प्राप्त हुए हैं। आपकी तरफ से सम्मान ले रही है जो आपको से हैं। इनका पता है गंगा विंदास इंटरवैली कुआ हैदराबाद देहरादून। आप ऑपरेशन रक्षक के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए 14/8/2024 को आपकी तरफ से सम्मान ले रही है श्रीमती चंद्रा क्योंकि माता जी पोस्ट सुधावाला देहरादून को आप शहीद हुए हैं। आपका सम्मान ग्रहण करते हैं श्रीमती शांति देवी जी। सुधावाला देहरादून ऑपरेशन पवन में आप 1988 में शहीद हुए थे। आपके भाई भास्कर 14 जून 2000 को शहीद हुए थे। मुरारी सिंह की पत्नी श्रीमती जशोदा देवी जी यहाँ पर उपस्थित है। सिपाही गौतम कुमार, ग्राम शिवपुर सुब्रो पोस्ट ऑफिस कोटद्वार जिला और ग्राम कोटा।
के अनुसार सिर्फ गढ़वाल पर आपने भारत पाक 1965 में आपने 20 प्राप्त की।